दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जनरल हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 17 है। 16 टेस्ट मैंने करवा दिए हैं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आप तक पहुँच सके। ठीक है, ये जनरल हिंदी जहाँ किसी भी परीक्षा में कहीं भी पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। कोई भी आयोग हो, कोई भी जो है परीक्षा हो, अगर जनरल हिंदी आ रही है तो उसमें ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अपने अपने ये पहला प्रश्न है कि वाक्यांश में त्रुटि ढूंढना है इसमें। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि अपने अपने किताबें बस्ते में रख लो। तो अपने अपने किताबें नहीं होता है, अपनी अपनी किताबें होता है। तो ये इसमें करेक्ट जो गलत है वो है ए। ठीक है, देखिए इसमें गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो पढ़िए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, छोटा ही है पैराग्राफ, बहुत बड़ा नहीं है। इसको पढ़ लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन पहला है इसके बेस पे, अनुशासन क्यों आवश्यक है। तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति के लिए जो है ये बनाए रखने के लिए आपको अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन किसकी आत्मा है, तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सैनिक जीवन की जो आत्मा है वो अनुशासन है। पहले ही उसमें लिखा हुआ है, अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। तो पहले ही पता चले। ठीक है, विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है कि अनुशासन का न होना। अशुद्ध शब्द इसमें देखना है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आंसू, आंसू होना चाहिए। ठीक है, नदी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है। तो नदी का पर्यायवाची सरिता है, ये सब नहीं है। ठीक है, मारुत, हवा, इसका सलिल, ये सब चंद्रमा वंद्रमा का ये सब नहीं है। ठीक है, सरिता, तटिनी, तरिणी, ये सब ऐसे करके होगा जो नदी के पर्यायवाची। ठीक है, जिसे भय नहीं है तो वो क्या है, निर्भय है। सिंपल सा। संगम का संधि विच्छेद देखेंगे तो क्या होगा, सम धन गम। ठीक है, संगम। ठीक, याद रखिएगा ये आपका ऐसे संधि बन जाएगी, व्यंजन संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रलय का विलोम क्या होगा, प्रलय। प्रलय का विलोम शब्द होगा सृष्टि। ठीक है, प्रलय मतलब विनाश होना, सृष्टि मतलब बनना या बनाया जाना, जो भी है सृष्टि की जाए। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं, अभी उपसर्ग से बना शब्द। तो अभी से एक ही शब्द आपको दिख रहा है इसमें, सिंपल सा, अभिमान, और कोई हो ही नहीं सकता इसमें। पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो देखिए पीताम्बर में कन्फ्यूज़न होगा, या तो कर्मधारय होगा या तो बहुब्रीहि। तो ये वैसे तो दोनों नहीं देना चाहिए, ये पता नहीं इसमें दिया हुआ है, बट दोनों नहीं होना चाहिए। ये बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि लगना चाहिए। अगर बहुब्रीहि नहीं दिया हुआ है, कर्मधारय है, तो कर्मधारय पे लगा दीजिएगा। ठीक है, दोनों में आता है ये। गूलर का फूल होना मतलब दिखाई ना पड़ना, लापता हो जाना। बोलते हैं ना गूलर के फूल हो गए, हो गया, दिखाई नहीं पड़ते। निरअपराधी का शुद्ध रूप क्या होता है, तो निरअपराध होता है। निरअपराधी। ठीक है, एक मिनट, इसमें निरअपराधी का शुद्ध रूप पूछा है, तो क्या होगा इसमें, हाँ ठीक है, निरअपराध होता है, निरअपराधी नहीं। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तामसिक, तामसिक का क्या होगा, सात्विक। ठीक है, तामसिक का सात्विक। तामसिक मतलब वही होता है जैसे जो बोलते हैं ना कि तामसिक प्रवृत्ति क्या है, मतलब इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और ये सारी चीज़ें हैं ना, चिड़चिड़े हैं। तो सात्विक प्रवृत्ति में आपने देखा होगा कि शांत स्वभाव के लोग जो साधु वगैरह होते हैं, संत महात्मा, वो सब सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। न्यायालय शब्द का सही संधि विच्छेद। तो न्याय धन आलय, न्यायालय, ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो देखिए विसर्ग इसमें दुर्गम में नहीं है, उज्ज्वल में भी नहीं है, उत धन ज्वल उज्ज्वल में भी नहीं है, राजेंद्र में भी नहीं है, राजधन इंद्र राजेंद्र इसमें भी नहीं है, निधन चल निश्चल इसमें है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा। तो अपादान कारक उत्तम पुरुष मैं होता है, अगर उससे बहुवचन बनाएंगे तो उससे होता है हम से। ठीक है, चूल्हा बिल चूहा जो है बिल से बाहर निकला, यानी कि
अलग होने का भाव हो रहा है ना, कि वो निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा, अपादान। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, यानी कि कोई स्त्रीलिंग शब्द है उसमें कोई प्रत्यय लगा दिया गया, उससे वो पुल्लिंग बना है। तो कौन सा है, जैसे बुढ़ापा देखिए, तो बुढ़ापा तो नहीं है, विधुर भी नहीं है, मर्दाना भी नहीं है, भेड़, ये जो भेड़ा है ना, ये भेड़ से मिला, भेड़ में आ लगा देने से भेड़ा बन गया ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक, जैसे भैंस से भैंसा बन जाता है, आ लगा दिया, तो वैसे ही है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो देखिए मैंने पहले भी बताया है कि पुल्लिंग, जो भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले शब्द हों उनको आप एक बार थोड़ा शब्द प्रयोग कर लीजिए उनका। जैसे मंत्रणा होती है, मंडली सजी हुई है, लगा सभा लगी हुई है, न्याय होता है, ठीक है, क्या होता है, न्याय होता है। तो इस तरीके से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पुल्लिंग को जो है आप ढूंढ सकते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। संस्कृत में दो वचनों के तीन होते हैं, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी तरह लिंग की बात करें तो हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। संस्कृत में जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अलावा जो है एक नपुंसक लिंग भी होता है। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन क्या है, तो वही एक वचन है, पुस्तक रखी है। करण संप्रदान किस वाक्य में है, तो इसमें देखना है कि कौन सा वाक्य है जो करण संप्रदान करण कारक से है। तो राम को फल दो, तो को तो होगा नहीं। राम की पुस्तक, तो ये भी नहीं होगा। कलम, वह कलम से लिखता है, तो यही होगा कर्ण से द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा लिखा जाए, किया जाए कार्य, तो वो कर्ण कारक होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते, ये तो नहीं होगा, ठीक है, अलगाव की स्थिति में हो तो अपदान होगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो किससे जाते हैं, बस से, यानी कि इसमें क्या होगा, माध्यम है ना ये, तो माध्यम है तो क्या होगा, करण होगा ये, ठीक है। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, तो भाई ये अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, वो खा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से 25 प्रश्न आपके पूरे होते हैं, 17 नंबर टेस्ट, ठीक है। आप सोचिए कि 17 इंटू 25 करके देखिए कितने प्रश्न आपको मिल जाएंगे हिंदी, जो जनरल हिंदी के हैं। अगर आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए तो एटलीस्ट जो ये प्रश्न हैं, ये आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है, और आपका अच्छा नंबर आएगा। लेखपाल वीडियो वगैरह जो भी एग्ज़ाम अभी नियरली होने वाला है, ठीक है। तो ये आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।